नमस्कार दोस्तों, आज की क्लास में आपका स्वागत है। और आज का हमारा जो टॉपिक है मानव रोग, या फिर इंग्लिश में देखेंगे तो ह्यूमन डिसीजेज जो होती हैं, उनके कौन कौन से वाहक होते हैं और उनसे प्रभावित अंग कौन से होते हैं, यह सब हम इस वीडियो में देखेंगे। तो आज का वीडियो प्रारंभ करते हैं। और आज का जो सबसे पहला क्वेश्चन है, ये मलेरिया जो रोग है वह किसके द्वारा होता है। तो जो मलेरिया रोग है वह परजीवी के कारण होता है। परजीवी को इंग्लिश में प्रोटोजोआ कहते हैं। और इससे संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं कि मलेरिया जो है प्लाज्मोडियम नामक परजीवी के कारण होता है, जिसकी वाहक जो होती है मादा एनोफिलीज मच्छर होती है। और यह मानव शरीर के जो है तिल्ली या फिर स्प्लीन एवं आरबीसी को प्रभावित करता है। इस रोग के हो जाने पर जो व्यक्ति है उसको ठंड के साथ बुखार लगता है। दूसरा क्वेश्चन है कि पायरिया रोग के लिए कौन सा परजीवी उत्तरदायी होता है। तो जो पायरिया रोग होता है इसके लिए एंटी अमीबा जिंजिबेलिस जो होता है उत्तरदायी होता है। इसका ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। और जो पायरिया रोग होता है इसमें मसूड़ों से खून आने लगता है, और यह जो है मसूड़ों से संबंधित रोग है। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक करें। और यह काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे रिलेटेड सभी परीक्षाओं में प्रश्न आते हैं, तो आप वीडियो को पूरा देखें। और आज का जो तीसरा क्वेश्चन है कि सोने की बीमारी, यानी जो सोने की बीमारी होती है, यह कौन से परजीवी इसके लिए उत्तरदायी होता है। तो जो सोने की बीमारी होती है इसके लिए ट्रिपेनोसोमा उत्तरदायी होता है। इसका ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं कि यह बीमारी जो है मस्तिष्क को प्रभावित करती है, और एवं जो सीसी मक्खी होती है यह इस परजीवी के लिए वाहक होती है, और इस बीमारी से ग्रसित व्यक्ति को अत्यधिक नींद आती है। चौथा क्वेश्चन देख लेते हैं, पेचिस रोग जो होता है मानव शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है। तो जो पेचिस रोग है मानव शरीर के इंटेस्टाइन या आंत को प्रभावित करता है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। पेचिस रोग के लिए जो है एंटी अमीबा हिस्टोलिका जो परजीवी होता है वह उत्तरदायी होता है, और इससे ग्रसित व्यक्ति जो है उसको श्लेष्मा और खून के साथ दस्त होते हैं। पांचवा क्वेश्चन है कि कालाजार जो रोग होता है उसका वाहक मच्छर कौन सा होता है। तो जो कालाजार होता है इसका वाहक मच्छर जो बालू मक्खी होती है वह होती है। इसके ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं कि कालाजार जो रोग है मानव शरीर के अस्थि मज्जा या बोन मैरो को प्रभावित करती है, तथा इस रोग के लिए जो लीशमैनिया डोनावानी जो परजीवी होता है प्रोटोजोआ यह उत्तरदायी होता है, और इससे व्यक्ति को तेज बुखार आता है। इसका छठवां क्वेश्चन देख लेते हैं कि किसने मलेरिया से पीड़ित व्यक्ति के रक्त में प्लाज्मोडियम जो परजीवी होता है उसकी खोज की थी। तो इसका जो ऑप्शन है सी लेब्रन, लेब्रन ने जो है मलेरिया से पीड़ित व्यक्ति के शरीर में जो खून होता है उसमें मलेरिया के परजीवी की खोज की थी। उसका ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। मलेरिया जो होता है इससे महत्वपूर्ण क्वेश्चन देख लेते हैं, इससे काफ़ी क्वेश्चन आते हैं। तो इसके महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं। जो मैकुलास थे इन्होंने सर्वप्रथम 1827 में मलेरिया शब्द का प्रयोग किया था, और 1880 में जो लेबरन थे इन्होंने मलेरिया के परजीवी को पीड़ित व्यक्ति के शरीर में खोजा था। इसका जो रोनाल्ड रोस है उन्होंने 1887 में मलेरिया परजीवी जो द्वारा जो मलेरिया होने की पुष्टि की, तथा बताया गया मच्छर के कारण होता है। इसका अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि टेटेनस जो मानव शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है। जो टेटेनस होता है यह तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है, मतलब नर्वस सिस्टम जो होता है उसको प्रभावित करता है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। और जो टेटनस होती है इसके लिए क्लास्ट्रीडियम टेटेनी जो जीवाणु बैक्टीरिया होता है वह उत्तरदायी होता है, और इस रोग में जो है तेज बुखार होता है, शरीर में ऐंठन होती है, जबड़ा बंद होने के जो लक्षण है वो दिखने लगते हैं। आठवां क्वेश्चन है कि हैजा मानव शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है। तो जो हैजा होता है वह मानव शरीर के जो इंटेस्टाइन होती है आंत उसको प्रभावित करता है। इसका ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। इससे महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं कि जो हैजा रोग है यह विब्रियो कैलोरी जो है जीवाणु होता है बैक्टीरिया उसके कारण होता है, और इस रोग में लगातार उल्टियाँ और दस्त होते हैं। इसके बाद नौवां क्वेश्चन है कि टाइफाइड मानव शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है। तो जो टाइफाइड होता है यह भी मानव शरीर के आंत को प्रभावित करता है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। और इसका जो महत्वपूर्ण तथ्य है कि टाइफाइड रोग जो है साल्मोनेला टाइफी जो होता है जीवाणु उसके कारण होता है, और इस रोग से ग्रसित जो व्यक्ति होता है उसे तेज बुखार के साथ सिर दर्द होता है। इसका 10वां क्वेश्चन है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्षय रोग या टीबी जिसे ट्यूबरक्लोसिस भी बोलते हैं किसके द्वारा होता है। तो जो टीबी की बीमारी है यह जो है बैक्टीरिया के द्वारा होता है। इसका ऑप्शन भी सही आंसर हो जाएगा, जीवाणु। और इसमें जो महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं कि क्षय रोग जो होता है माइको बैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस जो जीवाणु होता है उसके कारण होता है, और यह जो श्वास नली को प्रभावित करता है। इस रोग से जो ग्रसित व्यक्ति होता है उसको सांस लेने में कठिनाई होती है और दम घुटने लगता है। इसके बाद 11वां क्वेश्चन है कि प्लेग मानव शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है। तो जो प्लेग होता है वह मानव शरीर के जो लंग्स होते हैं फेफड़े उनको प्रभावित करता है,
और प्लेग में क्या होता है, जो पास्चुरेला पेस्टिस जीवाणु होता है यह इसके लिए उत्तरदायी होता है और इसमें फेफड़ा और कारब दोनों पैरों के बीच के अंग प्रभावित होते हैं। इस रोग से जो ग्रसित व्यक्ति होता है उसे तेज बुखार आता है और शरीर में उसकी गिल्टियाँ हो जाती हैं। इसका अगला क्वेश्चन है, न्यूमोनिया मानव शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? तो जो न्यूमोनिया होता है यह मानव शरीर के फेफड़े को प्रभावित करता है। इसका ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। इसका हम देखते हैं कि जो न्यूमोनिया रोग है यह डिप्लोकोकस न्यूमोनी जो जीवाणु होता है उसके कारण होता है और इसमें जो है फेफड़ा प्रभावित होता है। इस रोग से ग्रसित व्यक्ति को तेज बुखार और फेफड़ों में सूजन हो जाती है। इसका हम कुछ अन्य बीमारियां देख लेते हैं शॉर्ट में। तो जो डिप्थीरिया होती है यह कोरोनोबैक्टीरियम डिप्थीरी जो जीवाणु होता है के कारण होता है। यह श्वास नली को प्रभावित करता है और इस रोग से ग्रसित जो व्यक्ति होता है उसको सांस लेने में कठिनाई होती है और दम घुटता है। इसके बाद अगली जो बीमारी है वो काली खांसी है। ये जो हीमोफिलस पर्टुसिस जीवाणु बैक्टीरिया होता है इसके कारण होता है और यह रोग जो है श्वसन तंत्र को प्रभावित करता है और इस रोग से ग्रसित व्यक्ति को लगातार खांसी आती है। इसका जो है अगला कोढ़ या लेप्रोसी बोलते हैं इसको। यह जो रोग है माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री जो जीवाणु होता है उसके कारण होता है और यह रोग तंत्रिका तंत्र यानी नर्वस सिस्टम और त्वचा को प्रभावित करते हैं और इस रोग से ग्रसित जो व्यक्ति होता है कि शरीर पर चकत्ते पड़ जाते हैं और तंत्रिकाएं भी प्रभावित होती हैं। इसके बाद अगला है गोनोरिया। तो गोनोरिया जो रोग होता है यह नाइसेरिया गोनोरियाई जीवाणु के कारण होता है और इसमें जो है यह रोग मूत्र मार्ग को प्रभावित करता है और इस रोग से ग्रसित जो व्यक्ति होता है उसके मूत्र मार्ग में सूजन आ जाती है। इसके बाद अगला है कि सिफिलिस जो रोग होता है यह टेपोनमा पैलिडम जो जीवाणु होता है उसके कारण होता है और यह रोग जो है शिशन को प्रभावित करता है और इस रोग से ग्रसित जो व्यक्ति होता है उसके शिशन में घाव हो जाता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि टीबी एवं कॉलरा की जो जीवाणु थी उसकी खोज 1982 में किस जर्मन वैज्ञानिक ने की थी? तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी रॉबर्ट कोच। रॉबर्ट कोच ने जो है इसकी कॉलरा और टीबी की जीवाणु की खोज की थी। तो इसमें आपके 3 क्वेश्चन बन जाते कि किस सन में की थी, तो 1882 और ये जो वैज्ञानिक थे ये किस देश के थे? तो जर्मनी के थे। इसके बाद हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि एड्स किसके द्वारा होता है? तो जो एड्स होता है यह जो है विषाणु या वायरस के कारण होता है। तो इसका ऑप्शन जो है सी सही आंसर हो जाएगा। इससे रिलेटेड कोई महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं कि जो एड्स रोग है इसमें जो HIV वायरस होता है यह इसके लिए उत्तरदायी होता है और यह जो प्रतिरक्षा प्रणाली को प्रभावित कर देता है और इस रोग से ग्रसित जो व्यक्ति होता है इसके रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है। ये एड्स है। एड्स का फुल फॉर्म होता है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। इसके बाद हम अगला देखते हैं कि एड्स का पता लगाने के लिए जो है एलिसा एक टेस्ट होता है उसका उपयोग किया जाता है और जो एलिसा है इसका फुल फॉर्म होता है एंजाइम लिंक्ड इम्यून सॉल्वेंट एसे। यह इसका फुल फॉर्म होता है काफ़ी एग्जाम में है पूछा जा चुका है। इसके बाद देखते हैं कि HIV जो 24 एंटीजोन जो PCR है इससे रोग की जो है तीव्रता का पता लगाया जाता है। इसके बाद अगला जो पॉइंट है कि CD4 जो काउंट होता है उसके द्वारा रोगी की प्रतिरोधक क्षमता का आकलन किया जाता है। इसके बाद एक और टेस्ट होता है न्यूक्लिक एसिड एप्लीफिकेशन टेस्ट। ये जो है एडवांस तकनीक और उससे HIV वायरस के जेनेटिक तत्व का पता लगा लेती है और यह इतनी प्रभावी होती है कि इससे 1 सप्ताह के जो संक्रमण होता है उसका भी पता लगाया जा सकता है। एड्स के उपचार के लिए जो औषधि यूज की जाती है उसे एजिडोथाइमिडिन या AZT बोलते हैं। इसका प्रयोग एड्स की इलाज में किया जाता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि डेंगू ज्वर जो है इसके वायरस का नाम क्या है? तो जो डेंगू ज्वर है इसका वायरस अरबो वायरस है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं कि जो डेंगू ज्वर होता है इसको हड्डी तोड़ बुखार भी कहते हैं। इसमें आँखें पेशियाँ सिर तथा जोड़ों में दर्द होता है। डेंगू ज्वर मादा एडिस जो मच्छर होता है उसके काटने से फैलता है और डेंगू ज्वर के कारण मानव शरीर में जो प्लेटलेट्स होती है उसकी कमी हो जाती है। क्वेश्चन 16 है कि पोलियो के वायरस का नाम क्या है? तो ये तो आपको दिख ही जाएगा, ये ऑप्शन है इसका पोलियो ही होगा। पोलियो इसका सही आंसर हो जाएगा। और इसका जो महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं कि जो पोलियो होता है इसमें गला रीढ़ नाड़ी को प्रभावित करता है और इससे ज्वर बदन में दर्द तथा रीढ़ की हड्डी आंत की कोशिकाएं नष्ट हो जाती हैं। पोलियो वैक्सीन का जो विकास 1952 में जोनस साल्क ने तथा 1962 में अल्बर्ट सावेन द्वारा किया गया था। 17वां क्वेश्चन है कि इन्फ्लुएंजा रोग के वायरस का नाम क्या है? तो जो इन्फ्लुएंजा रोग होता है इसके वायरस का नाम मिक्सो वायरस है। तो इसका ऑप्शन है सही आंसर हो जाएगा। और इस रोग से पीड़ित जो व्यक्ति होता है उसको गलसोत छींक बेचैनी के लक्षण संपूर्ण शरीर में दिखाई पड़ते हैं। 18वां क्वेश्चन है चेचक रोग किस वायरस के कारण होता है? तो जो चेचक रोग है इसके लिए जो है बेरियोला वायरस जो होता है वह उत्तरदायी होता है। तो इसका ऑप्शन भी सही आंसर हो जाएगा।
और इस रोग से जो पीड़ित व्यक्ति होता है उसे तेज बुखार आता है तथा शरीर पर लाल लाल उसके दाने आ जाते हैं पूरे शरीर में। इसका 19वां क्वेश्चन है कि गलसोत जो रोग होता है वह किस अंग को प्रभावित करता है। तो जो गलसोत रोग होता है यह पैराथायराइड ग्रंथि को प्रभावित करता है। इसका ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। और इस रोग से जो पीड़ित व्यक्ति होता है उसको ज्वर के साथ साथ मुंह खोलने में कठिनाई होती है, मतलब उसका जबड़ा ब्लॉक होता है। इसका अगला क्वेश्चन है ट्रोकोमा शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है। तो जो ट्रोकोमा होता है शरीर की जो है आँख को प्रभावित करता है। ऑप्शन है इसका सही आंसर हो जाएगा। और इस रोग से जो पीड़ित व्यक्ति होता है उसकी आंखें लाल हो जाती हैं और आंखों में दर्द होने लगता है, जिसको हम सामान्य भाषा में आँख आना भी बोलते हैं। इसका 21वां क्वेश्चन है कि खसरा रोग जो होता है यह किस वायरस के कारण होता है। तो जो खसरा रोग होता है यह जो है मोरबेली वायरस के कारण होता है। इसको ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। और इस रोग से पीड़ित जो व्यक्ति होता है उसके शरीर पर लाल लाल दाने आ जाते हैं और पूरे शरीर पर वह दिखने लगते हैं। 22वां क्वेश्चन है हेपेटाइटिस या पीलिया जिसको बोलते हैं हम किस शरीर को किस अंग को प्रभावित करता है। तो जो पीलिया होता है शरीर के यकृत को प्रभावित करता है। ऑप्शन है इसका सही आंसर हो जाएगा। और जो पीलिया होता है इस रोग से व्यक्ति जो होता है उसके आँख त्वचा पेशाब जो है पीली होने लगती है। 23वां क्वेश्चन है रेबीज रोग किस वायरस के कारण होता है। तो जो रेबीज रोग होता है यह रेबिडो वायरस के कारण होता है। तो इसका ऑप्शन जो डी है वह सही आंसर हो जाएगा। इसमें जो है यह तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है और व्यक्ति जो है पागल हो जाता है और कुत्तों जैसी हरकतें करने लगता है, जीभ बाहर निकालने लगता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है दमा या अस्थमा जिसको बोलते हैं यह किसके कारण होता है। तो जो दमा होता है यह फफूंद या फिर फंगस के कारण होता है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। देख लेते हैं कि मनुष्य के फेफड़ों में जो एस्परजिलिस फ्यूमिगेट्स नामक जो कवक होता है वह स्पोर पहुंचकर वहां पर स्पोर का जाल बना लेता है और फेफड़ों का काम जो है अवरुद्ध कर देता है। यह एक संक्रामक बीमारी, संक्रामक मतलब एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैल जाती है। इसका अगला क्वेश्चन है कि एथलीट फुट जो होता है इसका कारण क्या होता है। तो जो फंगस है टीनिया पेडिस इसके कारण जो है एथलीट फुट होता है और इसका जो महत्वपूर्ण तथ्य है कि यह भी एक संक्रामक रोग है और इसमें पैरों का कटना फटना पैरों का मोटा हो जाना हो जाता है। इसका अगला क्वेश्चन है कि खाज खाज जो होती है इसका कारक कवक कौन सा होता है। तो जो खाज होती है इसका कारक कवक एकेरस स्क्रैबीज होता है। तो इसका ऑप्शन भी सही आंसर हो जाएगा। इसमें जो त्वचा होती है उसमें खुजली होती है और सफ़ेद सफ़ेद दाग पड़ जाते हैं। इसका अगला क्वेश्चन है कि दाद या रिंगवॉर्म इसको हम बोलते हैं कि कारक कौन सा कवक होता है। तो जो दाद होता है उसका जो होता है ट्राइकोफाइटान जो लेरुकोसा है यह इसका जो है फफूंद होता है, फंगस होता है और यह भी एक संक्रामक रोग है और उसमें जो त्वचा होती है उस पर लाल जो है गोले पड़ जाते हैं। इसका अगला क्वेश्चन है कि वर्णनान्यता या कलर्ड ब्लाइंडनेस भी जिसको बोलते हैं कि रोग में रोगी को कौन से रंग को पहचानने की क्षमता जो है नहीं होती है। तो इसमें जो ऑप्शन सी है लाल और हरा, जिसमें व्यक्ति लाल और हरे में डिफरेंस करना नहीं कर पाता है और यह जो है मुख्यतः पुरुष इससे प्रभावित होते हैं और इस रोग की जो वाहक होती हैं वह स्त्रियां होती हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि भारत में पल्स पोलियो जो अभियान है वह कब प्रारंभ हुआ। तो इसका ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। 1997 से 98 में पल्स पोलियो अभियान प्रारंभ किया गया। अब हम कुछ अन्य जो इस डिसीज़ से संबंधित टॉपिक इससे कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्य हैं उनको भी देख लेते हैं। और जो लुई पाश्चर थे इन्होंने रेबीज़ का टीका और जो दूध का पाश्चराइजेशन होता है यह दोनों जो है खोज की थी। इसका जो बच्चों को डीपीटी का टीका लगता है उसमें डी डिप्थीरिया को, पी परटूसिस जिसको बोलते हैं काली खांसी और जो टी है वो टिटनेस रोग से प्रतिरक्षा के लिए लगाया जाता है। इसके बाद जो बीसीजी का टीका लगता है इसका बैसिलस होलमेटर ग्यूरिन होता है और यह जो है तपेदिक से सुरक्षा करता है। इसके बाद एक अगली जो डिसीज़ है अतिसार जिसको हम डायरिया भी बोलते हैं, यह आंत में मौजूद जो एस्केरिस लुम्ब्रिकाइडिस जो है नामक एक अंतः परजीवी प्रोटोजोआ या नेमाटोड होता है उसके कारण हो जाती है और यह जो है इसके भाग जो है घरेलू मक्खी होती है और इसमें क्या होता है कि प्रोटीन को जो पचाने वाले एंजाइम होता है ट्रिप्सिन वह नष्ट हो जाता है और यह ज़्यादातर बच्चों में पाया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट बीमारी है फाइलेरिया। यह रोग जो है फाइलेरिया बैंक्रोफ्टाई नामक जो कृमि होता है उसके द्वारा होती है और इस कृमि का जो संचालन जो है क्यूलेक्स मच्छर के दंश से होता है। इसमें क्या होता है, इसके जो लक्षण होते हैं वो पैरों में, वृषण कोषों में तथा शरीर के अन्य भागों में सूजन आ जाती है और इस रोग को हम
हाथी पाँव या एलिफेंटिसिस भी कहते हैं। इसका जो नेक्स्ट डिसीज़ है हर्पीस, यह रोग जो है हर्पीस वायरस के कारण होता है, उसमें जो है त्वचा में सूजन आ जाती है। इसके बाद अगला है हीमोफीलिया। इसमें जो व्यक्ति होता है उसको चोट लगने पर 24 से 48 घंटे तक, आधा घंटे से 24 घंटे तक जो है रक्त का थक्का नहीं जमता है। नॉर्मली हम देखेंगे तो 2-3 मिनट में रक्त का थक्का जो है जम जाता है, और इसकी जो वाहक होती हैं वह स्त्रियां होती हैं और इससे जो प्रभावित होते हैं वो पुरुष होते हैं। इसका जो पक्षाघात लकवा या जिसे पैरालिसिस बोलते हैं, इसमें क्या होता है कि कुछ ही समय में शरीर के आधा भाग को लकवा मार जाता है और जहाँ लकवा होता है वहाँ की तंत्रिकाएं जो है निष्क्रिय हो जाती हैं। इस कारण मस्तिष्क की कोई धमनी फट जाना या पर्याप्त रक्त का ना पहुँचना होता है, यह इसके कारण होते हैं। दो, इसका जो होता है मिर्गी, मिर्गी में यह जो है मस्तिष्क के आंतरिक रोगों के कारण होती है मिर्गी, और इस रोग में जब दौरा पड़ता है तो मुंह से झाग निकलता है और मल पेशाब भी निकल जाता है। इसका जो है कैंसर, कैंसर जो है यह शरीर में क्या होता है, जब भी कोई कोशिका में वृद्धि होती है और वह इतनी हो जाती है कि वह जो है नियंत्रित नहीं रहती है, तो इसके परिणाम स्वरूप जो कोशिकाएं हैं उनका एक अनियमित गुच्छा बन जाता है बॉडी में अतिरिक्त, और इन अनियमित कोशिकाओं के गुच्छे को ही कैंसर कहते हैं। और कैंसर को जो है स्थापित होने में जो समय लगता है उस जो समय को है लेटेंट पीरियड कहा जाता है। आज की वीडियो में यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आगामी वीडियो भी आपको प्राप्त होती रहें। धन्यवाद।